जाहिल जिठानी। सुगंधा के 2 बेटे थे। दोनों ही खूब पढ़े लिखे और होशियार थे। अपने होनहार बेटों के लिए सुगंधा ने बहुएं भी दोनों पढ़ी लिखी ही पसंद की थी। जब तक बड़ी बहू सोना अकेली थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन छोटी बहू लता के आने के बाद तो जैसे घर की सुख शांति को किसी की नज़र ही लग गई। छोटी बहू लता नौकरी पेशा थी, इसलिए सुबह सुबह बड़ी बहू सोना के साथ घर के कामों में हाथ बटाने के बाद वो अपने काम पर चली जाती थी और शाम को 7 बजे के बाद ही घर लौटती थी। माँ जी, ये क्या बात हुई? पूरे 5 साल मैंने घर अकेले संभाला है, लेकिन अब तो लता आ गई है। अब मुझे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। लता तो सुबह सुबह सज धज कर मटक कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। और तो और, जब से ये लता आई है देवर जी को तो जैसे अब घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। हर दूसरे दिन बाहर डिनर के लिए निकल जाते हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं कभी वहाँ घूम रहे हैं। ऐसा लगता है घर में दिमाग खपाने के लिए तो बस हम ही पैदा हुए हैं। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल गंवार औरतों वाली बात कर रही हो। ये क्या बात हुई भला? अब तुम बड़ी हो तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही ज़्यादा रहेगी ना। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़े दिन उन्हें घूम फिर लेने दो, मौज मस्ती कर लेने दो। इसके बाद तो सबको जीवन भर गृहस्थी ही संभालनी होती है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ जब से ये लता आई है आप भी बस लता के ही गुण गा रही हैं। बड़ी बहू को तो जैसे भूल ही गई हैं आप। अरे सुना बहू, कोई तुम्हें नहीं भूला। बेकार की बातें अपने दिमाग में रखना बंद कर दो। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी समझदार हो, कुछ तो समझदारी दिखाओ। और पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती, घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छे से तालमेल बना कर रखो। संबंध ऐसे होने चाहिए कि चाहे जो हो जाए रिश्तों में दरार ना आने पाए। तब पता चलता है कि बहू कितनी पढ़ी लिखी समझदार है, वरना घर का काम तो अनपढ़ औरतें भी कर लेती हैं। सास से खरी खरी सुनने के बाद तो सोना का दिमाग और भी गर्म हो गया था। हाँ, सारे अच्छाई के भाषण तो मेरे लिए ही है ना। मैं तो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल घर में सबकी चाकरी करने के लिए करूं, और वो महारानी सुबह सुबह मुझे ठेंगा दिखाकर निकल जाए। मैं भी देखती हूँ मेरी प्यारी देवरानी और कितने दिन नौकरी कर पाती है। अगले ही दिन से सोना ने कमर कस ली थी। सुबह 5 बजते ही उसने जाकर लता का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों पीट रही है? हाँ, वो क्या है ना लता, आज मैंने सोचा कि रसोई की सफाई कर लेते हैं। चलो जल्दी से मिलकर काम निपटा लेते हैं, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होता है ना। लेकिन भाभी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं और मुझे रात को काफ़ी देर तक लैपटॉप पर काम करना होता है। मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। सॉरी भाभी। देखो लता, इस तरह से तो घर चलने से रहा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, घर के लिए भी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। सिर्फ नौकरी करने से तो घर नहीं चलेगा ना। तो चलो अब बहानेबाजी छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ। चलो चलो चलो। लता बेचारी मन महसूस कर उठकर रसोई में आ गई। अब तो सोना का यही रोज़ का काम हो गया। वो सुबह सुबह कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे लता का दरवाज़ा पीटने लगती और उसके ऑफिस जाने से पहले ही सारे घर का काम करवाने लगती। अरे लता, ये क्या? तुमने आधे घंटे में पूरे घर में झाड़ू लगा दी? मैं लगाती हूँ तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। ना तो तुम बेड के नीचे झाड़ू मारती हो और ना ही कभी सोफ़ा झाड़ती हो। तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे फिर से सब करना पड़ता है। अब बताओ क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा चलो, एक काम करो, तुम ना एक बार फिर से झाड़ू लगा लो और बाद में मैं पोछा लगा देती हूँ। भाभी, आप पूरा दिन घर में रहती हैं, आप 1 घंटे में झाड़ू लगाइए या 3 घंटे में, आपके पास समय की कमी तो है नहीं। अब मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है। मैं पूरा दिन घर में बैठकर झाड़ू पोछा खींचती रहूँगी तो ऑफिस कैसे पहुँच पाऊँगी? हाय, ये क्या बात हुई? काम करना है तो ढंग से करो वरना मत करो। मुझ पर कोई एहसान तो नहीं कर रही हो? अरे बहू, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है दोनों ने? देखिए ना माँ जी, भाभी हर समय मुझसे काम को लेकर झगड़ा करती रहती हैं। अब अगर भाभी दिन भर में काम करती रहती हैं तो मैं भी तो ऑफिस में काम करने जाती हूँ। मैं क्या वहाँ पूरा दिन आराम करती हूँ?
अरे सुना बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? सुबह शाम तो लता तुम्हारी काम में मदद करती है, फिर क्या समस्या है? हाँ हाँ माँ जी, अब तो आपको भी हर बात में मेरी गलती ही नजर आती है। ये कल की आई लड़की 4 पैसे क्या कमा कर लाने लगी, आप सबने तो जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। तो ठीक है ना, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर सोना पैर पटकती वहां से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह 7 बज गए थे, लेकिन सोना बहू अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। लता अकेली ही रसोई में खाना बना रही थी। अरे लता बेटा, सोना अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई क्या? तुम अकेले कैसे सब काम निपटा पाओगी? सास सोना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है सोना तो माला लेकर भगवान का जाप करने में लगी हुई है। अरे बेटा, सुबह सुबह का काम का समय होता है और तुम यहाँ बैठकर माला जप रही हो। मतलब तुम्हारे पूजा करने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लता का ऑफिस जाने का समय हो रहा है। अभी थोड़ा तुम उसका हाथ बटा देती तो अच्छा रहता। माँ जी, मैंने व्रत लिया है कि अब से मैं 100 माला किए बिना पूजा से नहीं उठूंगी। सासू माँ तो सोना की सारी चालबाजी समझ रही थी। वो ये जानती थी कि सोना ये सब लता को परेशान करने के लिए ही कर रही है। बहू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। खैर छोड़ो। थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया तो सोना अपने कमरे से बाहर आई और अपने पति का टिफिन पैक करके उनको दे दिया। लता सब देख रही थी। अब तो वो रोज़ ही सुबह 4:30 बजे उठती, पहले जल्दी जल्दी सफाई करती, फिर खाना बनाती। जब सब कुछ बनकर तैयार हो जाता तो जेठानी सोना चुपचाप आकर अपना और अपने पति का खाना लेकर वापस कमरे में लौट जाती। शाम के समय भी जब छोटी बहू लता सबके खाने के बाद बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती तो सोना जूठे बर्तनों का ढेर लगा देती। एक के बाद एक सोना बर्तन लाकर उसके आगे पटकती रहती और लता देर तक बर्तन धोने में उलझी रहती। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। लता देर रात तक रसोई के काम समेटने में लगी रहती और सुबह भी जल्दी उठती। नींद पूरी ना होने के कारण अब लता को दिन भर थकान महसूस होती रहती। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी से रिज़ाइन कर दूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। अरे लता बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, हर किसी को थोड़ी ना मिलती है। माँ जी, मैं रात के 11 बजे तक रसोई में लगी रहती हूँ। भाभी ने तो रसोई में आना ही छोड़ दिया है। अकेले पूरे घर का काम करना और फिर उसके बाद ऑफिस जाना मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाभी से कुछ कहो तो घर में झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और घर संभालूँ। वही तो सोना बहू चाहती है कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। अब मैं सोना को समझाती हूँ। अगले दिन सुगंधा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। सोना, लता चाहती है कि वो जॉब छोड़कर अब घर पर रहे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। शादी के बाद घर गृहस्थी ही सबसे ज़रूरी होती है। अगर लता की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो भी तुम यही कहती बड़ी बहू। सोना बेटा, मैं अपने दोनों बेटों के लिए पढ़ी लिखी बहुएं चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी नौकरी करने से नहीं रोका। घर पर रहना तुम्हारा अपना फैसला था। जिस दिन लता शादी करके यहाँ आई, मैं देख रही हूँ तुम हर छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बल्कि जिस दिन से आपको कमाने वाली बहू मिली है ना, आपकी इस घरेलू बहू की कोई कीमत नहीं रही इस घर में। लता बहू ने हमेशा तुम्हारे बराबर, बल्कि तुमसे ज़्यादा ही घर का काम किया है, तब भी तुम्हें संतोष नहीं। दरअसल बात काम की है ही नहीं, बात तुम्हारे अहम की है। तुम ये चाहती हो कि लता भी तुम्हारी तरह घर पर रहे। भाभी, मैंने तो आपसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया है। मैं कितना खुश थी कि मेरी शादी पढ़े लिखे परिवार में हो रही है। हम दोनों देवरानी जिठानी साथ में किटी ज्वाइन करेंगे, पार्लर जाएंगे, सोलो ट्रिप करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था आप पढ़ी लिखी अनपढ़ निकलेंगी। जिन बातों के लिए आप घर में कलेश करती हैं, कोई समझदार इंसान ऐसे सोच भी नहीं सकता।
ठीक है बहू, घर की सुख शांति के लिए मैं लता की नौकरी छुड़वा देती हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी की तरक्की में बाधा डालकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अपने आप को क्या जवाब दोगी ये ज़रूर सोच लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। लता, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने तुम्हें दिल से अपनाया ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे बोझ लगता था। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। सोना की बात सुनकर सुगंधा और लता बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद सोना और लता दोनों खुशी खुशी घर संभालने लगती हैं।